राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सब। नवरात्रि में लड्डू गोपाल की 9 दिन सेवा कैसे करें। भक्तों, एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे भक्त ऑफ कृष्णा चैनल में। आज इस वीडियो में हम अपने भक्तों द्वारा पूछे गए सवालों के जवाब लेने वाले, जैसे कि नवरात्रि आ गए हैं। नवरात्रि में हमें अपने लड्डू गोपाल की सेवा पूजा कैसे करनी है, किस समय पे स्नान कराना है, क्या उन्हें हम अपने माता रानी की चौकी पे विराजमान कर सकते हैं और उन्हें भोग क्या लगाना है, या हम अपने ठाकुर जी को अन्न का भोग लगाएं या ना लगाएं। वीडियो को पूरा देखें। वीडियो पसंद आए लाइक शेयर ज़रूर करें। सबसे पहले आप यह जान लें, लड्डू गोपाल की सेवा में कोई भी कमी नहीं करनी है। जैसे आप रात्रि में उन्हें शयन कराते हैं, सुलाते हैं, वैसे रात्रि में उन्हें सुलाएंगे। सुबह में आप उन्हें जैसे दूध का भोग लगाते हैं या जल का भोग लगाते हैं वो लगाएंगे उठाने के बाद। उसके बाद ताज़ा जल से स्नान कराएंगे। स्नान पंचामृत से करा सकते हैं, कच्चे दूध से करा सकते हैं, या फिर गोपी चंदन से आप स्नान करवा सकते हैं। स्नान कराने के बाद अच्छे से पोंछ लेंगे, उनका श्रृंगार करेंगे सुंदर सा। वैसे तो नवरात्रि के कुछ विशेष 9 रंग होते हैं। अगर आपको जानना है तो आप कमेंट करें। 9 रंग ना हो तो लाल रंग ज़्यादा से ज़्यादा पहनाएं। लाल रंग, पीला रंग जितना हो सके उतना पहनाएंगे। माता रानी के, ठाकुर जी के दोनों ही उनके प्रिय रंग होते हैं। तो हमने यहाँ पे ठाकुर जी का अब हम स्नान कराएंगे। दूध का भोग लगा दिया था। उसके बाद है धूप दीप जलाएंगे। धूप दीप जला के ठाकुर जी की पहले श्रृंगार आरती करेंगे। आरती आपको जो भी आरती पसंद हो ठाकुर जी की वो करें। जैसे कि क्या माता रानी की चौकी पे ठाकुर जी को विराजमान कर सकते हैं। तो बाल गोपाल हैं, आप माता रानी की चौकी पर अगर इतना बीच है तो विराजमान कर सकते हैं। आपकी चौकी छोटी है या फिर आपके पास एक से ज़्यादा लड्डू गोपाल जी हैं तो आप उनके बराबर में चौकी लगा के विराजमान कर सकते हैं। जो भी माता रानी का भजन कीर्तन हो उसमें, इससे हमारे लड्डू गोपाल जी बहुत प्रसन्न होते हैं। तो अब हम ठाकुर जी को वस्त्र पहनाएंगे, सुंदर सा श्रृंगार करेंगे। तो अब हम तैयार करेंगे, सुंदर सा श्रृंगार करें। अब ठाकुर जी के भोग की बात करें। भोग में क्या हमें लगाना है, आरती करने के बाद भोग देंगे। आप जो भी माता रानी को भोग लगा रहे हैं, पंचमेवा का भोग, बतासे का, या फिर किसी मिठाई का भोग लगा रहे हैं, वो आप लड्डू गोपाल को भोग लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो माता रानी को भोग होगा वो अलग होगा, जो लड्डू गोपाल का वो अलग होगा। उसमें तुलसी पत्र ज़रूर से होना चाहिए। इसके अलावा अगर आपका व्रत है, आप कुट्टी के आटे से बनी चीज़ें खाएंगे, समा के चावल या साबूदाने की खीर हो गई, या फिर साबूदाने की खिचड़ी, मूंगफली, मखाने, आलू या फिर कोई भी फल हो गए, इन चीज़ों का बड़े आराम से भोग लगाएंगे। इसके अलावा ठाकुर जी को आप अन्न का भोग भी लगा सकते हैं। इस तरह से अपने ठाकुर जी को भोग लगा सकते हैं। लड्डू गोपाल जी हमारे घर में बालक रूप में हैं। जो हमारे बच्चे होते हैं वो पूरे 9 दिन का व्रत नहीं करते हैं। इसी प्रकार से हम अपने लड्डू गोपाल जी को अन्न का भी भोग लगा सकते हैं। जो माता रानी का भोग होगा वो अलग होगा। लड्डू गोपाल को अलग रखें, तुलसी पत्र जरूर से डालें। अब हम करेंगे सुंदर सी आरती। नवरात्रि का आज चौथा दिन है, तो हमने मिश्री, दूध का भोग लगाया है, अमरूद हैं। इसके अलावा ठाकुर जी को आप अन्न का भोग भी लगा सकते हैं।
दूध दिया है अभी, साथ में मिश्री है, अमरूद है। लड्डू गोपाल जी हमारे घर में बालक रूप में हैं। जो हमारे बच्चे होते हैं वे पूरे 9 दिन का व्रत नहीं करते हैं। इसी प्रकार से हम अपने लड्डू गोपाल जी को अन्न का भोग भी लगा सकते हैं। आपके घर में बच्चों के लिए जो भी अन्न बनेगा सात्विक, बिना लहसुन प्याज का, उसका भोग आराम से लगा सकते हैं। केवल एकादशी के दिन अन्न का भोग नहीं लगाया जाता है, बाकी किसी भी व्रत में लड्डू गोपाल जी को अन्न का भोग लगा सकते हैं। लड्डू गोपाल से 9 दिन का व्रत नहीं कराना है आपको। जैसे भी उनको शयन कराते हैं, रात्रि में उनको सुलाएंगे, इत्र की मालिश देंगे। आपने जो भी सेवा के नियम ले रखे हैं वो लड्डू गोपाल जी के, आपको उसमें कोई बदलाव नहीं करना है। लड्डू गोपाल जी को श्रृंगार सेवा अति प्रिय है। इन दिनों में अदल बदल के सुंदर सुंदर सा श्रृंगार करें, इत्र सेवा ज़रूर से दें। आज का वीडियो आपका पसंद आया होगा तो हमें लाइक कमेंट शेयर ज़रूर से करें। अगर आपके पास राधा रानी है तो राधा रानी की भी सेवा करें। इसी प्रकार से ठाकुर जी को लेट नहीं उठाना। जितने बजे माता रानी की पूजा करेंगे सुबह, उससे पहले हमने ठाकुर जी को, राधा रानी हो तो राधा रानी का श्रृंगार करके तैयार कर दें, फलों का भोग रख दें, उनके पास पूजा की तैयारी कर लें। धूप दीप फूल समर्पित करें उनके पास। नवरात्रि का समय है, ठाकुर जी की गाय जरूर से रखें। अष्ट सखियाँ हो तो अष्ट सखियाँ जरूर से रखें। हमसे अगर कोई भूल चूक हो जाए कि पूजा में वो अष्ट सखियाँ पूरा करती हैं, तो अब हम मिश्री का भोग लगाएंगे, दूध का भोग लगाएंगे, अमरूद का भोग लगाएंगे। इस तरह से हमारे पूजा, हमारे लड्डू गोपाल जी की, ठाकुर जी को तुलसी पत्र चढ़ा के मिलती हूँ किसी और अगली वीडियो में। तब तक के लिए